Hello everyone, welcome back to my class. First of all, a very happy Teej to all of you and happy Independence Day. But आपकी एक्चुअल इंडिपेंडेंस होगी जिस दिन आपका नीट में सिलेक्शन होगा. कब होगी? जब आपका नीट में सिलेक्शन होगा. दैट डे वॉज योर एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे. इतनी मस्त लाइफ हो जाएगी ना बच्चों. एक बार सिलेक्शन हो जाने से आपकी इतनी फैंटास्टिक लाइफ हो जाएगी ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. तो प्लीज़ बच्चों उस दिन के बारे में सोच के मेहनत किया करो. ठीक है, चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्सेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन एनिमल किंगडम. बच्चों ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. 99.9% बच्चा एनिमल किंगडम के इस टॉपिक को रटता है, समझता नहीं है, रटता है और एग्जाम में भूल जाता है. वो तो थोड़ा सा शुक्र है एंड वालों का, थोड़ा भी डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाते. दे गिव दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस कि बच्चे को अगर एक दो एग्जाम्पल भी याद रह जाता है ना तो वो कर जाता है. बट अगर उन्होंने सिर्फ 4 ऑप्शन दे दिए बिना मैच ऑफ द फॉलोइंग तो आप कैसे करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोस्टली बच्चा गलत करता ही है. तो प्लीज़ आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. आपको ऐसे ट्रिक्स दूंगी कि आज आपने याद किया और एग्जाम तक आप कभी भी नहीं भूलोगे. चलो क्लास को शुरू करते हैं. सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. एग्जैक्टली व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट. मेल गैमीट कौन? स्पर्म. फीमेल गैमीट कौन? एग. जब दोनों आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को, मिलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन. जब दोनों का आपस में फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोट. क्या बनता है? जाइगोट. नाउ द क्वेश्चन इज, ये फ्यूजन प्रोसेस कहाँ हो रहा है? फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है या फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है? इसी के बेसिस पे हम फर्टिलाइजेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड नंबर 2 इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक्सटर्नल को और इंटरनल. लेट्स सी द फर्स्ट टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मेल एनिमल स्पर्म रिलीज करता है और फीमेल एनिमल एग रिलीज करती है और दोनों गैमीट फीमेल बॉडी के बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट में मिलते हैं. तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? आउटसाइड द बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब सेकंड केस देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. मेल एनिमल स्पर्म रिलीज करता है, स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है और एग के साथ फ्यूजन फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है. दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. टॉपिक का बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो गया. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट. इन वर्टिब्रेट्स में कौन कौन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाता है और कौन इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाता है? और यही आप स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन होता है. बट डोंट वरी, हम सिंपल से ट्रिक से परमानेंटली यहाँ स्टोर करने वाले हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए एक पावरफुल ट्रिक है. T फॉर टीनोफोरा, E फॉर इकाइनोडर्मेटा, C फॉर निडेरिया, H फॉर हेमिकोडेटा. तो बच्चों ये 4 फाइलम इन वर्टिब्रेट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं. अगर कोई आपसे पूछे इन वर्टिब्रेट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन से फाइलम दिखाते हैं, आपको विद इन सेकंड्स याद आना चाहिए टेक. कौन शो करते हैं? टेक. एंड रेस्ट ऑल विल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जो फाइलम बच गए वो इंटरनल दिखाते हैं. सिंपल सी बात है ना भाई, जो बच गए वो इंटरनल दिखाएंगे. बट फिर भी हो सकता है कि कुछ महान ज्ञानी लोग इस छोटी सी ट्रिक को भी भूल जाए. तो उनके लिए मैंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन की भी ट्रिक बनाई है. चलो अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की ट्रिक भी देख लेते हैं. इसकी ट्रिक है मोलू पापा. साउंड फनी ना? फनी है इसलिए याद रहेगा एग्जाम में. रिपीट करो फिर से. ट्रिक क्या है? मोलू पापा शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. चलो डिकोड करते हैं. देखो, मोलू इज फॉर मलस्का, पापा का P इज फॉर प्लैटीहेलमिंथेस, A इज फॉर एस्केलमेंथेस. अगेन पापा के P से है पॉरिफ्रा और A से है आर्थ्रोपोडा. तो याद रखना, मोलू पापा विल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, रेस्ट ऑल विल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. देखो बच्चों, मैंने तो आपको दोनों तरीके से ट्रिक याद करवा दी है. दोनों याद कर लेना. 1% कोई एक भूल रहा हो तो एक तो याद रहेगी ना एग्जाम में. ठीक है, चलो अब मूव करते हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ. अब पढ़ेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्सेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स. किसमें? वर्टिब्रेट्स में. यहाँ भी कंफ्यूजन होता है. यहाँ हम 2 सुपर इजी ट्रिक यूज करेंगे. पहली है OA इक्वल्स टू आउटसाइड एंड ग्राम इक्वल्स टू इनसाइड. ये दोनों ट्रिक बहुत यूजफुल है. पहला देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सी क्लास दिखाती हैं. ट्रिक है OA. क्या ट्रिक है? OA इक्वल्स टू आउटसाइड ऑलवेज. O से ऑस्टिथीज, A से एम्फीबिया. है ना छोटू सी ट्रिक, नहीं भूलोगे ना एग्जाम में. बताओ क्या होती है? OA
इक्वल्स टू आउटसाइड ऑलवेज। रेस्ट ऑल विल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कॉमन सेंस यूज करो भाई, जो बचे हुए वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं अब वो इंटरनल दिखाएंगे, बट फिर भी मैं इंटरनल के लिए भी आपको ट्रिक दे देती हूँ, उसे भी याद कर लो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए निमोनिक है क्रैम। क्या है? क्रैम इक्वल्स टू इनसाइट। ये वो क्लासेस है वर्टिब्रेट्स की जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाती हैं। सी से कॉन्ड्रिथीज, आर से राप्टीलिया, ए से एव्स, एम से मैमिलिया। ये 4 क्लासेस वर्टिब्रेट्स की इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाती हैं, बाकी बचे हुए एक्सटर्नल दिखाएंगे। कैसे भी याद कर लो, बस याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 4 ट्रिक्स की हेल्प से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल्स को परमानेंटली अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया है। चलो 10 सेकंड्स में रिवाइज करके दिखाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल दिखाएंगे टेक, इंटरनल दिखाएंगे मोलू पापा। अब देखते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में एक्सटर्नल कौन दिखाएगा? OA। इंटरनल कौन दिखाएगा? क्रैम। इज दैट क्लियर? हो गया ना 10 सेकंड्स में रिवाइज। चलो अब आप मुझे कमेंट में बताओ, मोलू पापा, टेक, OA और क्रैम, इनमें से आपको सबसे इजी निमोनिक कौन सी लगी? सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने सभी नीट फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कमेंट डाउन कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।